फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कौन से महासागर से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, प्रशांत महासागर। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ आप पृथ्वी का डायग्राम देख रहे हैं। जो ये डॉटेड लाइन है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसके दाईं ओर आप देख रहे हैं लॉस एंजलिस लिखा हुआ है, इसके बाईं ओर टोक्यो लिखा हुआ है। और दोस्तों ये जो बीच का ब्लू स्थान है, जो ब्लू एरिया है, ये ब्लू एरिया में पूरे में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। ये दोस्तों प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है। राइट, इस प्रकार आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों में हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऑप्शन 22 दिसंबर, जो कि भारत में सबसे छोटा दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है, क्योंकि जो गर्मी का दिन होता है हमारे यहाँ सबसे लंबा होता है जून में, वो है 21 जून। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? 21 जून। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? दोस्तों यहाँ हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई पूछी है। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, इसके आप राइट में देख रहे हैं एक डॉट है, ये जावा खाई है दोस्तों, जावा गर्त है, जो कि हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं विभिन्न महासागरों के गहरे गर्त आपको डायग्राम में अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों हम जानते हैं लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ आपका सौरमंडल है, आप यहाँ देख रहे हैं जो मंगल ग्रह है वो रेड कलर का हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो दोस्तों आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो बताइए आप कौन सा होना चाहिए इसमें? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है दोस्तों बेसाल्ट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये यहाँ विभिन्न प्रकार की बेसाल्ट चट्टानें आपको दर्शाई गई हैं। ये जो हैं सभी बेसाल्ट चट्टानों के चित्र हैं। आप इसे समझ सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में कई बार बेसाल्ट चट्टानें देखी भी होंगी। इस डायग्राम को देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानें किस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। जो संगमरमर है वो कायांतरित सेल का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कायांतरित सेल है। इसी प्रकार के जो चट्टानों से हम संगमरमर प्राप्त करते हैं, जो कि कायांतरित सेलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलग्माइट में निक्षेपण होता है। तो इसमें किसका निक्षेपण होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी,
कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। इसी तरह के शानदार क्वेश्चन हम समय समय पर आपको लेते आएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी शानदार हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।